हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट माय डियर लर्नर्स इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पिनेकल एकेडमी विद मी अनिकेत। तो जैसे कि हम लोग कंटीन्यूअस प्रोसेस में हम लोग पास्ट टेंस देख रहे थे और आज हम लोग पास्ट टेंस का लास्ट टेंस देखेंगे दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही है। इसमें हम लोग बीन नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग बिन लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता कैसे है और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। सो यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है। द फर्स्ट वन इज affirmative sentence and the second one is negative sentence. So the first one is affirmative sentence. Second one is negative sentence. ठीक है। तो affirmative sentence और negative sentence बनता किस तरीके से है, ठीक है, देखते हैं। आइए हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आप लोगों को बतला देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है। अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, तो परफेक्ट का भी एक वर्ड आना चाहिए और कंटिन्यूअस का भी एक वर्ड आना चाहिए और उसके साथ में एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो दोनों को लिंक अप करेगा। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है, तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे परफेक्ट का हैड डालेंगे। ठीक है। हेड के बाद यहाँ पे इन दोनों को लिंकअप करेगा बिन। ये बिन नाम का एक वर्ड आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का वो कौन सा फॉर्म है जो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, तो वो है वर्ब फोर। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोग नेगेटिव में आ जाते हैं। तो हैड के बाद हम लोग यहाँ पे बिन नॉट लगा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉट लगाएंगे। ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, अब यहाँ पे आपके देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैड के बाद हम लोग नॉट लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी हैड के बाद ही नॉट लगाएंगे। ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ये है दैट्स योर करेक्ट एंड simple sentence structure of negative sentence of past perfect continuous tense. So okay, let we move toward the sentence, how to make a sentence. जैसे हम लोग I से ही बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे I had been, या had और been जो है ना, ये as it is उतर जाएगा, और यहाँ पे had not और been जो है ना, वो as it is उतर जाएगा। बस आपका सब्जेक्ट और वर्ब ये यहाँ पे चेंज रहेगा। ठीक है। तो I had not, sorry, I had been buying, BUYING, I had been buying fruits. I had been buying fruits. मैं क्या कर रहा था, फ्रूट्स खरीद रहा था। ठीक है। दूसरा हम लोग सेंटेंस बनाते हैं फुगी। फुगी had been praying in the रमजान। ठीक है। तो एक ये मंथ आता है ना, रमजान का पाक महीना, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर मैंने लिया है। तो फुगी हैड बीन प्रेइंग इन द रमजान। ठीक है। फुगी क्या कर रही है, रमजान के महीने में प्रेयर कर रही है। फुगी क्या कर रही है, तो प्रेयर कर रही है। ठीक है। प्रेयर कर रही थी है नहीं, प्रेयर कर रही थी। कब कर रही थी,
तो रमजान के महीने में कर रही थी, ठीक है? तो ये जो हमारे यहाँ पे आया है वर्ड इन द रमजान, तो ये हमारा हो गया है टाइम वर्ड, ठीक है? तो यही 2 सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आई हैड बीन बाइंग फ्रूट्स का आई हैड नॉट बीन बाइंग फ्रूट्स। आई हैड नॉट बीन बाइंग फ्रूट्स, ठीक है? मैं फ्रूट्स नहीं खरीद रहा था। अब यहाँ पे हो गया है फुगी हैड बीन प्रेइंग इन द रमजान, ठीक है? तो फुगी एज ए हम लोग यहाँ पे क्योंकि रमजान लिए हैं, तो ये एज एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक मुस्लिम कैरेक्टर है, ठीक है? तो फुगी हैड नॉट बीन प्रेइंग इन द रमजान। अब यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, राहुल। राहुल हैड नॉट बीन प्रेइंग इन द month of रमजान, ठीक है? तो फुगी यहाँ पे हम लोग एज ए इस्लामिक कैरेक्टर लिए हैं एंड राहुल एज ए हिंदू कैरेक्टर लिए हैं, therefore here it is written that Fugi had been praying in the Ramadan. Fugi was praying in the Ramadan and Rahul had not been praying in the month of Ramadan. Rahul as a Hindu character I have written here कि राहुल पाक रमजान के महीने में प्रे नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो अपने धर्म में वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है? तो बाकी का रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो बचे हुए हैं, उसके साथ में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो आई हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। आप सेंटेंसेस बनाएंगे और जो भी यहाँ पे नहीं समझ में आए आपको, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड करते हैं अफर्मेटिव के बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। So let me come to the third and the fourth. The third is interrogative. Interrogative sentence, and the fourth one is interrogative. Interrogative negative. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो आपको करना क्या है, बस जो हैड था ना उसको पहले ले आना है, ठीक है? पहले ले आना है कहने का मतलब है कि जो हैड लगेगा अभी यहाँ पे वो आपको पहले ले आना है, सब्जेक्ट के पहले। तो देखिए यहाँ पे कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे हैड, ठीक है? बिन वर्ब फॉर ये बाद में ही लगेगा, ठीक है? हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बिन, उसके बाद फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद पुट द क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है? नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में केवल नॉट पुट कर देंगे हैड के बाद, ठीक है? तो हैड, देखिए अगर आपको नॉट कहाँ पुट करना है ये याद ना आए तो आप सीधे शॉर्ट फॉर्म करिए, ठीक है? हैडंट, हैडंट यानी कि हैड के साथ में नॉट लग रहा है तो यहाँ पे हैड नॉट करनी है, ठीक है? तो ये हो गया हैडंट। तो हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है? बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सो इट्स द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? आप इसको चाहे अपने कॉपी में पुट डाउन नोट डाउन करते ही चलिए, ठीक है? छोड़िएगा नहीं। अब इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालते हैं हैड। हैज हैव का झंझट है ही नहीं यहाँ पे, एकदम इजी सा है, ठीक है? तो हैड के साथ में हम सब्जेक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? फुगी, ठीक है? एक कैरेक्टर हमने ले लिया, इजाद किया हुआ है यहाँ पे, हैड फुगी बिन कटिंग वेजिटेबल्स। पता नहीं घर में फुगी काम करती है नहीं करती है, आई डोंट नो, बट
हैड फुगी बीन कटिंग वेजिटेबल्स, क्या फुगी वेजिटेबल्स काट रही थी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट वर्ड, हम लोग लेते हैं यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, क्या ले लें, बोलिए। हैड यू, हैड यू बीन, सॉरी ये स्मॉल लेटर में ही है, ठीक है। हैड यू बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लेना है ना, तो राइटिंग, हैड यू बीन राइटिंग ए बुक, क्या तुम एक बुक लिख रहे थे, यानी कि बुक लिखना भी एक कला ही है ना, बुक लिखने के लिए भी बहुत सारा नॉलेज होना आवश्यक है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, इसी को मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड फुगी बिन कटिंग वेजिटेबल्स, हैड नॉट फुगी बिन कटिंग वेजिटेबल्स। यहाँ पे आप फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, एज यू विश, ठीक है, जो आप डालना चाहें, ठीक है, बट ये जो जाएगा वो एज अकॉर्डिंग टू द वर्ब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हैड यू बीन राइटिंग ए बुक, हैड यू बीन राइटिंग ए बुक, यहाँ पे हम लोग इसी को बनाते हैं, हैड नॉट यू बीन राइटिंग ए बुक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे कोई मुझसे आया और वो पूछ रहा है कि हैड यू बीन राइटिंग ए बुक, क्या आप बुक लिख रहे थे, तो अगर मैं लिख रहा था तो यस ऑफ कोर्स आई वाज राइटिंग, अगर आई वाज, इफ आई वाज नॉट राइटिंग देन आई वाज नॉट राइटिंग। तो हैड नॉट यू बीन राइटिंग ए बुक, क्या आप बुक नहीं लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बन रहा है, जो भी सेंटेंस बन रहा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो ध्यान में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका जवाब होना चाहिए। तो हैड नॉट यू बीन राइटिंग ए बुक, हैड नॉट यू बीन राइटिंग ए बुक, so yes, of course, I was not writing. If I was writing, then I was writing. If I wasn't writing, then I will answer that I was not writing. Okay. Hope that you all have been understood it very well. And next, let me come to the WH interrogative and WH interrogative negative sentence. तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि पिछला जो हमने WH इंट्रोगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा था, उसको मैंने लिखा ही छोड़ दिया। क्यों लिखा छोड़ दिया है? क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, बस यहाँ पे WH पुट कर देना है भैया, ठीक है, बस WH पुट करते आगे बढ़ना है, ठीक है। तो WH हम लोग ने पुट कर दिया, ये हमारा हो गया फिफ्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा सिक्स्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या करना है भैया हमको, तो यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे WH प्लस, यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ डाल देते हैं WH प्लस, ठीक है। ये WH यहाँ हम डाल दिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे भी है WH प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट इज a very correct, very simple, very easy but not complex, ठीक है। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेट मी सी हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस। तो WH से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं when एच, यहाँ पे हैड, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होगा, हैड यहाँ पे एच स्मॉल होगा, हैड यहाँ पे एच स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं। when
हैड सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे व्हेन हैड वी व्हेन हैड वी बीन स्टडिंग। व्हेन हैड वी बीन स्टडिंग, हम लोग कब पढ़ रहे थे। व्हेन मतलब होता है कब, हैड वी बीन स्टडिंग, व्हेन हैड वी बीन स्टडिंग, तो हम लोग कब पढ़ रहे थे। अब उसी को अगर हम लोग बनाना चाहें डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या बनेगा, आप बनाइए जरा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा व्हेन हैड नॉट वी बीन स्टडिंग। ठीक है, हम लोग कब पढ़ रहे थे और हम लोग कब नहीं पढ़ रहे थे, मतलब अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, पढ़ नहीं रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ये पहला हमारा बन गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट हम लोग इसमें बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको इसका हिंदी मीनिंग। हाउ हैड नॉट यू बीन प्लेइंग, हाउ हैड नॉट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, पहले वाले का जो सेंटेंस था वो क्या था, व्हेन हैड वी बीन स्टडिंग, हम लोग कब पढ़ रहे थे। व्हेन हैड नॉट वी बीन स्टडिंग, हम लोग कब नहीं पढ़ रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारे क्रिकेट जगत में आप एक प्लेयर जिसका नाम जानते हैं, ऋषभ पंत, उनका पैर टूट गया था, तो वहां पे ये सेंटेंस सूट करेगा, है ना। हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, पैर टूटा हुआ है तो भाई कैसे खेलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं खेलने का। अगर हमारा पैर टूटा हुआ है फिर भी हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो किस तरीके से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ दिया गया कि हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट कैसे खेल रहे थे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिलेक्शन तो हुआ नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख लेते हैं, डब्ल्यूएच वाला। हाउ हैड नॉट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, हाउ हैड नॉट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे थे। जब आपका टीम में सिलेक्शन हुआ है तो आप कैसे नहीं खेल रहे थे। अब इधर बोल रहे हैं कि आप कैसे खेल रहे थे, इधर बोल रहे हैं आप कैसे नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इधर वाले का टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इधर वाले का टीम में सिलेक्शन हो गया, तो ये नहीं खेल रहा था, उसकी जगह पे ये खेला। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया कि हाउ हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड हाउ हैड नॉट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो इट वाज वेरी फनी बट इट्स रियलिटी। अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस हमने बनाए हैं उसमें बचे हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे वी और यू को छोड़ करके, ठीक है, आई, यू, दे, ही, सी, इट, और उसके साथ में आप किसी का भी नाम लगा करके बना सकते हैं। तो आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको सारे सेंटेंसेस का, एंड आई होप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, hope that you all have been understood it very well. Thank you and best of luck to all my dear learners.